हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम रेलवे के छात्रों के लाए हैं यूथ बुक से महा रिवीजन बैच और आज का हमारा ये क्लास नंबर 5वां होने जा रहा है, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, जैसे कि RRBLP, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ RPF कांस्टेबल और RPF SI के लिए भी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को समझाया नहीं गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ये हमारा इन सभी में से कमजोर बल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है? तो ये उनके मध्य के दूरी के बीच वर्ग के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होती है? तो ये उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर देते हैं तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा? तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल 9 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम भार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर ये लागू होता है? तो ये वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया, यदि दो कोणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि दो कोणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इससे संबंधित नहीं है, यानी कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? तो निरंतर गुरुत्वाकर्षण का जी कैपिटल जी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान यानी कि एम पर यह निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुक्त रूप से गिरना ये निर्वात में संभव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो ये दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा ये परिभाषित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन कैसा महसूस करते हैं? तो वो शून्य महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व यानी कि स्मॉल जी का त्वरण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Gm/r² होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होगा? तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कब होता है? तो किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वीय बल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 6 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी का मान किसके साथ बढ़ता है? तो ये ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? तो किसी भी पिंड का भार न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहां पर स्थित होता है? तो इसका गुरुत्वीय केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होता है? तब पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम वजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस इसलिए आता है क्योंकि वो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो चंद्रमा पर आवाज इसलिए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो ग्रहों के परिक्रमा का पथ का आकार फैला हुआ वृत्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो ये दोनों ही पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है, यानी कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा उसमें क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है? तो सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई कोई इकाई इसकी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, बिना भंजन यानी ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उसे हम सुघट्यपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लास्टिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ये केशिका यानी कैपिलरी क्रिया के द्वारा एक ब्लास्टिंग पेपर स्याही को सोखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किन गुण के कारण वो ऊपर चढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी केशिकत्व के कारण मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक द्रव्य की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इनकी कणों का आकर्षण इनका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम कर देता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसे हम पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जल की गिरती हुई बूंद ये जल का पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव्य आंशिक रूप से भरा गया है, निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव्य की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सत्य हो जाएगा, यानी कि द्रव्य की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श तरल पदार्थ कैसा होता है? तो एक आदर्श तरल पदार्थ ये घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्लावकता यानी कि बायोन्सी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावन यानी कि बायोन्सी का केंद्र हमेशा कहां होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज सिद्धांत के नियम पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये पिंड द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्प्लावन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित होती है? तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने यूथ बुक से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को रिवीजन किया है। अगर आप स्पीडी बुक या एनसीईआरटी के क्लास 6 से 12 तक के सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से भी आप लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।